प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम पाक आपने रात नू वेख्या लोग सितारा नू सजदा करते ने, सितारा नू खुदा मनते ने। आपने फरमाया जिस वक्त सितारे छुप गए, जदों सितारे छुप गए फरमाया छुपण वाले नू मैं खुदा नहीं मनदा, जेड़ा छुप जावे ओ खुदा नहीं हो सकता। फरमाया फलम्मा जल्ला अलैहि लैल रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफल क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम पाक ने वेख्या जदों लोग सितारा नू सजदा कर रहे ने, सितारे छुप गए। फरमाया जेड़ा डुब जावे छुप जावे, डुबन वाला खुदा नहीं हो सकता। फिर कुछ लोगों नू वेख्या ओ चंद नू सजदा कर रहे ने, चंद नू खुदा मन रहे ने। जदों चंद भी छुप गया अल्लाह दे प्यारे पैगंबर फरमाते ने फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिद्दाल्लीन। मालिक दा बेपाया लुत्फ़ करम है, करोड़ मरतबा अल्लाह दा एहसान अज़ीम है। अल्लाह ने हमें नमाज जुमा अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाई है। आज का जो हमारा सबक का मौजू है हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम आपकी सीरत का सबक पढ़ेंगे। दुआ फरमाएं कि अल्लाह खालिक़ कायनात मुझे हक और सच बयान करने की तौफ़ीक अता फरमाए और अल्लाह खालिक व मालिक हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फरमाए। अपने मौजू से पहले, सबक से पहले, पिछले जुमातुल मुबारक पे जो हमारा सबक था हज के फ़ज़ैल और ज़ियारात, उनमें से मैंने एक बात की थी, अल्लाह अपने बंदों को ही अपने घर में बुलाता है। एक तो ये बात है, और दूसरे नंबर पे जो अगर हम सूरा हज इसको पढ़े, इसमें अल्लाह खालिक़ कायनात ने हज का ऐलान फरमाया है। हर एक को ऐलान है हज का कि आओ हज करो, मेरे घर का तवाफ करो। अल्लाह ने हर एक को ऐलान फरमाया। यहाँ पे हम जिससे कहते हैं ना कि फलां बंदा तो मुसलमान ही नहीं था, मुनाफिक था, अल्लाह ने फिर उसे कैसे बुला लिया। हम कुरान की उसी तफसीर को आगे पढ़ते जाएं तो आगे कुरान पाक की तफसीर में यही लिखा है, जो अगर मुनाफिक है, गुनाहगार है, स्याकार है, बदकिरदार है, अल्लाह ने बुलाया ताकि मेरी रहमतों को देखकर, मेरे घर को देखकर ये बंदा शायद तौबा कर ले, ये बंदा तौबा कर ले। एक ये भी सूरत हाल है। तो बरादरान मोहतरम, वो खालिक है, वो मालिक है, जिसे अल्लाह तौफीक दे, जिसे अल्लाह बुलाए और जिससे अल्लाह हदायत दे। इसी तरह आज जिस हस्ती का हम जिक्र करने लगे हैं, हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी विलादत से पहले नमरूद बादशाह था, खुदाई का दावा भी उसने कर रखा था कि मैं खुदा हूँ, मुझे सजदा करो। यहाँ तक रवायत में आता है
कि नमरूद ने जो वहां पहुंच नहीं सकता था, जिस बस्ती में है, जहां भी है, उसने अपने बुत बनवाए हुए थे और लोग नमरूद के बुत को सजदा करते थे। तो बरादरान मोहतरम, उसने 1717 माह तक उसने हुकूमत की है। इतना गरूर तकब्बुर से चलता था कि 4 बड़े हाथी रखे हुए थे, उन पर तख्त उसका बिछा हुआ था, कहन नजूमी साथ होते। यहाँ तक के रवायत में आता है 70 कुर्सियों का जिक्र भी है, 300 तक का जिक्र आता है। उस तख्त पे नमरूद और उसके कहन नजूमी 70 या 300 तक का जिक्र आता है। इतनी कुर्सियां होती, वो लोग ऊपर बैठते और ये चलता, ये कभी आसमान की तरफ नहीं देखता था। गरूर में इतना गरूर था और कहता जो आसमान में खुदा है तो उससे वो भी हुकूमत में छीन लूंगा। खुदाई का दावा इसने कर रखा था। अब तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह जब भेजता है अपने बंदे को फिर हिफाजत भी करता है। एक रात सोया हुआ है, ख्वाब देखता है। ख्वाब में क्या देखता है कि एक सितारा रोशन हुआ है, उसकी रोशनी इतनी है, चांद की रोशनी कम पड़ गई, सितारे की ज्यादा है। और इतना सितारा है और उसकी रोशनी फैलती जा रही है, बाकी उसके सामने तमाम चीजों की, सूरज चांद की रोशनी कम है, वो सितारे की रोशनी ज्यादा है। अब सुबह हुई, उसने अपने कहन नजूमियों को बुलाया, मैंने ये ख्वाब देखा है, ख्वाब की ताबीर बताओ। जब नजूमियों ने ख्वाब सुना, उन्होंने सर पकड़ के बैठ गए। पूछता है नमरूद, मैंने ताबीर पूछी है, ताबीर बताओ, इसकी ताबीर क्या है? तो वो कहने लगे, बादशाह इसकी ताबीर ऐसी है, तेरी इस सल्तनत में एक बच्चा आने वाला है, जिसकी विलादत होगी वो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा, हर तरफ उसी का चर्चा होगा। वो नमरूद कहने लगा, हंसने लगा। कहा नजूमी थे, वो कहते हैं बादशाह है, तेरी मर्जी है हुसैन, तेरी मर्जी है रियाया को हंसाएं, तेरी मर्जी है रुआएं, तू बादशाह है, लेकिन इसकी ताबीर यही है। उसने कहा फिर बादशाही भी तो हमारी है ना, मैं बादशाह हूँ, कानून मेरा चलेगा, क्या करें? पूछा कब बच्चा आएगा? उसने कहा, नजूमियों ने कहा 3 दिन और 3 रातों में अपनी माँ की पुश्त में वो आ जाएगा। उसने कहा अच्छा 3 दिन और 3 रातें हैं। उसने कहा ऐसे करो, ऐलान करो, एक महकमा बनाया जाए। ऐलान हो गया, महकमा तैयार हो गया कि जितने ये बालगा खवातीन हैं, बालिग मर्द हैं, इनको अलग अलग कर दिया जाए, इनका मिलाप ना हो। और कसुसल अंबिया वाले ने, मौलवी अब्दुल देवबंदी ने यहाँ तक लिखा है कि हजरत इब्राहिम पाक के जो वालिद थे ना, हजरत तारिक आजर ये चाचा था, तारिक ये वालिद था। उसकी एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में शम्मा थी। नमरूद बादशाह था। नमरूद की सिराने पर उसकी ड्यूटी थी, वो खड़ा था। इधर आपकी माँ थी, वालदा थी, हसरत हुई कि मैं अपने खामद को मिलूं। आप चली, रास्ते में नमरूदी जल्लाद भी खड़े हैं, लेकिन अल्लाह ने इंतजाम कैसे किया है, जिनकी अल्लाह हिफाजत फरमाए। तवज्जो कीजिएगा, आपकी वालदा चली, मिलाप कहाँ हुआ? जहाँ नमरूद सो रहा है, जहाँ पे नमरूद सोया हुआ है, उसी के सिराने पे हजरत इब्राहिम पाक के वालिद और वालदा का मिलाप हुआ। और हजरत इब्राहिम पाक अपनी माँ के शिकम में तशरीफ लाए।
अल्लाह मिलाप कहाँ करा रहा है? उसने कहा मिलने नहीं देना, लेकिन अल्लाह ने कहा मिलाऊंगा वहां जहां तू सो रहा है। कहते हैं ना कि हमारी बादशाह, हमारी हुकूमत है, हम जो चाहे कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत हकीकत में मेरे रब की है। तुम जितने जुल्म ढाते हो डालो, जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन ये याद रखना मेरा रब जो चाहता होता वही है। हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माँ की शिका में तशरीफ लाए। अब सुबह हुई, फिर नजूमियों ने सर पकड़े हुए हैं। बादशाह ने पूछा क्या हुआ, अब सर क्यों पकड़े हुए हैं? उन्होंने कहा बादशाह होना क्या है, जिनके लिए इंतजाम किए थे। तो उन्होंने कहा मेरी बादशाही है, ये हो नहीं सकता, वो तो हो गया है। तू तो कहता था कि बच्चा माँ के पेट में नहीं आएगा, मेरा इतना सख्त इंतजाम है, वो तो हो गया है, बच्चा तो माँ के पेट में आ चुका है। उसने कहा अच्छा ये आ चुका है। उसने कहा एक महकमा फिर तैयार किया जाए। महकमा तैयार हो गया। अब क्या होगा, जो जो खवातीन पेट से है चेक किया जाए, जो बच्चा पैदा हो बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। अब ये महकमा चेक भी कर रहा है। और तारीख में आता है कि हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी वालदा मोहतरमा का कद भी दरमियाना था, लेकिन जिनकी हिफाजत मेरा रब करे। अब वो महकमे की खवातीन चेक करने आई, परेशान है, पेट भी है लेकिन बच्चा नहीं है। आज कहते हैं ना कि अल्ट्रासाउंड में सब कुछ नजर आ जाता है। ये तो दुनिया के बनाए इंसान ने बनाया है अल्ट्रासाउंड, इस पे हमारा यकीन है। लेकिन जो मेरा रब है, अल्लाह के जो वली होते हैं ना, तो नजरों में देख लेते हैं ये क्या है ये क्या नहीं है। वो देखती हैं बच्चा नहीं है, उन्होंने कहा बच्चा नहीं है, ये पेट से नहीं है, तो चली गई। मेरा रब है ना, वो हिफाजत कर रहा है। बच्चा जो भी पैदा होता है, नमरूदी जल्लाद उस बच्चे को कत्ल कर देते हैं। तारीख में आता है इतना जुल्म और इतने बच्चे कत्ल नमरूद ने करवाए थे या फिरऔन ने करवाए थे। और उसके बाद जो अगर कत्ल आम हुआ है तो हमारे पाकिस्तान में भी हुआ है, मुरीदके में। अब तवज्जो कीजिएगा, अब हजरत सैयदना इब्राहीम पाक आपकी जब विलादत का वक्त करीब हुआ, आपकी वालदा मोहतरमा ने हजरत तारुक से कहा कि अब विलादत का वक्त भी करीब है, नमरूदी जल्लाद भी फिर रहे हैं, अब विलादत कैसे होगी, हमारे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दें। तो आपके वालिद मोहतरम हजरत तारुक ने एक गार में जगह बनाई हुई थी, अपनी बीवी को साथ लिया, उस गार में पहुंचे, बीवी को वहां बैठाया और चले गए। आपकी वालदा फरमाती हैं कि हजरत इब्राहीम पाक की विलादत उस गार में हुई। अब मैं गार में बैठी हूँ, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। हजरत इब्राहीम पाक की विलादत हुई, गार में अंधेरा था, अब नूर ही नूर है। और जिनकी पेशानी में मेरे नबी का नूर हो, क्यों ना नूरुन अला नूर हो। मेरे करीम आका सल्लम के जद्दा अमजद है ना। आप फरमाती हैं कि बच्चे को देखा, दिल बाग बाग हो गया कि मेरा बच्चा इतना हसीनो जमील, इतना खूबसूरत है। फिर नमरूदी जल्लाद उनका ख्याल आया कि मेरे बच्चे को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। फिर परेशान हो गई, अब क्या करूं। अपने बच्चे को कपड़े में लपेटा, हजरत इब्राहीम पाक को उसी गार में लेटाया, दूध पिलाया और चली। आप फरमाती है कि हर रोज मैं एक बार आती हूँ, अपने बच्चे को देख के चली जाती है। जब आती हूँ देखती हूँ गार की जो गार है ना, उसके मुंह पर एक पत्थर पड़ा है। मैं आती हूँ, पत्थर हट भी जाता है,
मैं जाती हूँ पत्थर ऊपर मैं खुद नहीं करती, लेकिन आती हूँ पत्थर मौजूद होता है, ये समझ नहीं आती, कोई नजर भी नहीं आता गार के मुंह पर पत्थर रखने वाला कौन है, हटाने वाला कौन है। यहाँ पे उलमा ने लिखा है अल्लाह ने हजरत इब्राहिम पाक की ड्यूटी लगाई हुई थी, हजरत जिब्रील अमीन पाक की, कि जब मेरे नबी की माँ आए पत्थर हटा देना, जब चली जाए पत्थर गार के मुंह पे रख देना। अल्लाह देखे ना कैसे इंतजाम मालिक कर रहा है अपने बंदे के लिए। नमरूद ने कहा बच्चा आएगा नहीं, माँ के शिकम में भी आ गया। उसने कहा विलादत नहीं होगी, बच्चे कत्ल होने शुरू हो गए, आपकी विलादत भी हो गई। ये मालिक है ना इंतजाम कर रहा है। तारीख में आता है कि आप एक माँ के हैं लगते हैं दो माँ के हैं। वक्त गुजरता गुजरता आप बोलने के काबिल हुए। जब आप बोलने लगे तो सबसे पहले अपनी माँ से सवाल किया, ऐ अम्मा जान काल अली उम्मी ही मेर रब्बी, अम्मी रब केड़ा है तेरा। पहला सवाल जो किया फरमाया अम्मा जान, ये अल्लाह के नबी है ना, रब के बारे में पूछा। फरमाया काल अली उम्मी ही मर रब्बी, फरमाया अम्मी जान मेरा रब कौन है। कालत अना, बोली मैं तेरी वालदा हूँ। फिर पूछा काल फमर रब्बुका, अम्मा तुम्हारा रब कौन है। माँ ने कहा कालत अबू का, तुम्हारा वालिद। हजरत इब्राहिम पाक ने फरमाया काल फमर रब्बु अबी, फरमाया मेरे बाप का रब कौन है, मेरे वालिद साहब का रब कौन है। माँ समझ गई कि जिसके लिए नमरूद ने ये तमाम इंतजाम किए थे ये तो वही है। उसने जाकर, या तारीख में ये भी आता है कि आपके वालिद मोहतरम हजरत तारुफ का विसाल हो चुका था। अब माँ समझ गई हजरत इब्राहिम पाक आप गार से रात हुई, रात को बाहर तशरीफ लाए, लोगों को देखा कि लोग सितारों को सजदा करते हैं, कोई चांद को सजदा कर रही हैं। आप सुभान अल्लाह का, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ूं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम पाक, आप जिस वक्त देखा लोगों को कि लोग कोई चांद को खुदा मान रहा है, कोई सितारों को खुदा मान रहा है और उन्हें सजदा कर रहा है, अल्लाह ने ये मुकम्मल वाक़या कुरान में बयान फरमा दिया है। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहना। हम कुर्बानी तो करते हैं ना, लेकिन ये कुर्बानी जिनकी सुन्नत है उसकी सीरत को भी समझे ना। उनकी सीरत क्या है, कुर्बानी कर लेना ये वाजिब है साहिब निसाब पर, लेकिन जिनके सदके ये मिली है, जिनकी सुन्नत है, हम उनकी सीरत को भी सुने, उनकी सीरत को भी समझे। कुर्बानी के वक्त उसकी उनकी सीरत भी हमें याद हो कि उन्होंने कैसे अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया है। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए एक बार। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम पाक आपने रात नू वेख्या लोग सितारा नू सजदा कर देने, सितारा नू खुदा मनदे ने। आपने फरमाया जिस वक्त सितारे छुप गए, जदों सितारे छुप गए फरमाया छुपण वाले नू मैं खुदा नहीं मनदा, जेड़ा छुप जावे ओ खुदा नहीं हो सकता। फरमाया फलम्मा जल्ला अलैहि लैलु रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफल क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम पाक ने वेख्या जदों लोग सितारा नू सजदा कर रहे ने, सितारे छुप गए। फरमाया जेड़ा डुब जावे छुप जावे, डुबन वाला खुदा नहीं हो सकता। फिर कुछ लोगों नू वेख्या ओ चंद नू सजदा कर रहे ने, चंद नू खुदा मन रहे ने। जदों चंद भी छुप गया अल्लाह दे प्यारे पैगंबर फरमाते ने फलम्मा
रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फ़लम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिद्दाल्लीन। फरमाया शायद ये बड़ा है चन है, ये खुदा हो सकता है। लोग सजदा कर रहे ने, जदों चन भी छुप गया फरमाया डुबन वाला छुपन वाला खुदा नहीं हो सकता। सुबह हुई दिन होया, लोगों ने वेख्या कुछ लोग सूरज नू सजदा कर रहे ने, सूरज नू खुदा मन रहे ने। आपने फरमाया ये सब तो बड़ा है, शायद ये खुदा हो सकता है। फरमाया जिस वक्त वेख्या फलम्मा रअश-शम्स बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अख़बर फलम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौमि इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। जदों सूरज भी डूब गया आपने ऐलान फरमाया लोगों डूबन वाला खुदा नहीं हो सकता। लोगों ने पूछा फिर खुदा केड़ा है, केड़ा खुदा है? आपने फरमाया जेड़ा तलू करन वाला है, गरूब करन वाला है, ओ खुदा है। फरमाया जेड़ा इन्होंने तलू भी करन वाला है, इन्होंने गरूब भी करन वाला है, वो खुदा है, ये खुदा नहीं हो सकते। अल्लाह दे प्यारे खलील हजरत इब्राहिम पाक आपने अपने घर तो ही तबलीग दा आगाज शुरू किया। फरमाया चाचा ये खुदा मूर्तियां नहीं हो सकदियां, खुदा होए जेड़ा सूरज नू बनाण वाला है, चंद नू बनाण वाला है, सितारा नू बनाण वाला है, जमीन नू आसमान नू बनाण वाला है, सारी कायनात दा खुदा एक है, वहदहू ला शरीक है। आपने फरमाया इन क़ाल इब्राहीम लि अबीही आज़र अतत्तखिज़ून असनामन आलिहतन इन्नी अराक व क़ौमक फी दलालिम मुबीन। आपने फरमाया चाचा ये खुदा नहीं हो सकते, खुदा ते वहदहू ला शरीक है। अल्लाह है जिसने तमाम कायनात नू बनाया है, वही रब है, वही खुदा है। बाकी ये कोई चीज़ा खुदा नहीं हो सकदियां, वो रब है। आओ रब नू सजदा करो। उन्हें क्या इब्राहिम ये तेरे लिए अच्छी गल नहीं, दादे परदादे सारे इन्हों ही सजदा करते आ रहे ने, नमरूद ही खुदा है, मूर्तियां ही खुदा ने, तू किहड़े खुदा की गल करना है? फरमाया एक कोई खुदा है जेड़ा रिज़्क भी देने वाला है, माल औलाद जान सब कुछ अता करने वाला है। उन्हें क्या भतीजे तेरा मेरा अज तो सब रिश्ता अलहदा, तेनू घर तो बेदखल कर देंगा या इंज कर। तेरे भाई भी जाते ने ए मूर्तियां लेके फरोख्त करते हैं बाजार के अंदर, तू भी जा इसनू फरोख्त करके आ। तो आपने ना तौहीद का प्रचार अल्लाह की तौहीद का किंज किया है। आखिरी गल जरा सुभान अल्लाह कहेंगे तुसा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम पाक ने आपने फरमाया ठीक है चाचा, एक मूर्ति लई ओदे गल च रस्सी पाई, रस्सी पा के घसीटते जा रहे ने, लोग देखते ने मजाक बनाते ने ये बच्चा है, पर ये नहीं पता फरमाया ये बच्चा नहीं, ये अल्लाह दा नबी है, ये अल्लाह दी तौहीद दस रही है। अल्लाह एक है, ये पत्थर दी मूर्तियां ये खुदा नहीं हो सकदियां। आप घसीट दियां चलते जा रहे ने, लोग देख के मजाक बनाते ने। आप जा रहे ने, एक बुढ़ड़ी अम्मा आवाज दी इब्राहिम
तेरा चाचा आदर नहीं आया। पूछया अम्मा की कहना, उन्हें क्या मैं खुदा खरीदना सी। फरमाया इंज कर मेरे कोलू खरीद ले। वो कहने लगी तेरे कोलू खरीदना नहीं। पूछया क्यों नहीं खरीदना, तू साडे खुदावां नूं बुरा भला कहना। फरमाया अम्मा जरा ए दसना पहले तेरे खुदा नूं की होया। उन्हें कहा मेरे खुदा नूं चोर ले गया। फरमाया अम्मा वो कैसा खुदा है जिन्हें तेरी हिफाजत करनी सी ओनू चोर ले गया। फरमाया अम्मा ए खुदा नहीं हो सकता। आ मैं तेनू खुदा दसा जेड़ा तेरी भी हिफाजत करेगा, तेरे मालो जान की भी हिफाजत करेगा, तेरी आबरू की भी हिफाजत करेगा, तेरी इज्जत की भी हिफाजत करेगा। ओ मैं तेनू खुदा दसा। ओ माई पुछदी है मैं गरीब नहीं हाँ, मेरे को जायदाद दौलत नहीं, खुदा नू देन वास्ते। आपने फरमाया अम्मा ओते अता करन वाला है, ओते लैन वाला नहीं है। माई पुछदी है बेटा ओ केड़ा खुदा है। फरमाया ओ अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अम्मा ने कहा पुत्रा फिर छेती कर। फरमाया फिर मेरा कलमा पढ़, मेरी उम्मत में शामिल हो जा और मेरे रब नू मन। वो पहली खतून सी जिसने हज़रत इब्राहीम पाक दा कलमा पढ़िया और अल्लाह दी तौहीद नू मन्निया। तो प्यारे मोहतरम भाइयों, मौजू की सी हज़रत इब्राहीम पाक दी पैदाइश विलादत। नमरूद ने हर इंतज़ाम किया। उन्हें क्या मेरी बादशाही मेरी हुकूमत है, मैं जो चाहवा कर सकदा, पर तू कुछ नहीं कर सकता, मेरा रब जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह फरमाया कुन तो सब कुछ हो जाता है। वो मालिक है ना, वो करीम है, गफूर रहीम है।